Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Naseer Ilyas and today I am going to start exercise 3.1 of class 9th Arts General Math. तो जी बच्चों चैप्टर नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसमें इंशाल्लाह आप एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन देखेंगे। इंशाल्लाह आपको एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा। क्वेश्चन करने से पहले देखिए कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझ लीजिए। कीमत खरीद क्या होती है, कीमत फ़रोख्त क्या होगी, नफ़ा कैसे फाइंड होगा और नुकसान कैसे फाइंड होगा। ठीक है जी। कीमत खरीद ऐसी कीमत होती है जिस पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं। कीमत फ़रोख्त ऐसी कीमत होती है जिस पे हम कोई चीज़ बेचते हैं। तो ऐसी कीमत जिस पर हम कोई भी चीज़ खरीदें कीमत खरीद होगी। जिनके आप शॉप पर जाते हैं, आपने 50 रुपये की कोई चीज़ खरीद ली, तो ये हमारे पास आ गया जी 50 रुपये। आपने वो चीज़ आगे अपने दोस्त को 70 रुपये की सेल कर दी, तो वो आपके पास बन गई कीमत फ़रोख्त। क्योंकि ऐसी कीमत जिस पर आप कोई चीज़ बेचते हैं ना, सेल करते हैं, उसको आप कीमत फ़रोख्त कहते हैं। नफ़ा क्या होगा, कीमत खरीद और कीमत फ़रोख्त का जो डिफरेंस होगा, दोनों में जो फ़र्क होगा वो आपका नफ़ा होगा। यानी कि अगर कीमत फ़रोख्त ज़्यादा हो, कीमत खरीद कम हो, फिर नफ़ा होगा हमारे पास। तो नफ़ा का आप फार्मूला लिखेंगे, कीमत खरीद माइनस कीमत खरीद की जगह पे कीमत फ़रोख्त लगाएं, क्योंकि जो चीज़ बड़ी होगी उसको आपने पहले लिखना है। तो नफ़ा में कीमत फ़रोख्त बड़ी होती है और कीमत खरीद छोटी होती है। तो ये हमारे पास नफ़ा का फार्मूला बन गया। दोनों को आप माइनस कर दें, 70 में से 50 माइनस कर दें तो 20 रुपये हमारे पास नफ़ा आ जाएगा इस तरह। तो अगर नुकसान फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड होगा। अगर फ़र्ज़ करें जी आपने जो चीज़ है वो ख़रीदी है 100 रुपये की और उसको बेचा 80 रुपये का है, यानी कि खरीदी महंगी है, बिकी आपकी सस्ती है, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो उसका जो नुकसान का फार्मूला वो क्या होगा, पहले इसकी डेफिनेशन सुन लें आप। अगर कीमत फ़रोख्त कीमत खरीद से छोटी होगी तो ये हमारे पास क्या हासिल होगा, नुकसान होगा। नीचे हम नुकसान का फार्मूला लगा सकते हैं। इसका उलट कर दें, कीमत खरीद को पहले लिख लें और माइनस कर दें जी आप कीमत फ़रोख्त को। तो ये इस तरह हमारे पास ये नुकसान का फार्मूला बन जाएगा। कीमत खरीद कितनी है जी 100, कीमत फ़रोख्त कितनी है 80, दोनों को माइनस करिए तो 20 रुपये जो है ये नुकसान हो गया हमारे पास इसका। अब इसके कुछ 2-3 फार्मूलाज हैं, इसको आप याद करें और आपके लिए ये पूरा जो एक्सरसाइज है ना, ये सारी इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। पहले क्वेश्चन में वैसे उसने पूछा जी कीमत फ़रोख्त मालूम करें। तो कीमत फ़रोख्त मालूम करने का फार्मूला क्या है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे। कीमत फ़रोख्त बराबर है कीमत खरीद मल्टीप्लाई 100 प्लस नफ़ा डिवाइड 100। ये हमारे पास कीमत खरीद का फार्मूला है। तो अगर नफ़े की जगह पे नुकसान आ जाए तो फिर क्या होगा, दोनों फार्मूले आपके सेम ही हैं। बस आपने करना क्या है, देखिए कीमत खरीद मल्टीप्लाई 100 माइनस नुकसान डिवाइड 100। ओके जी। ये हमारे पास कीमत फ़रोख्त के 2 फार्मूले हैं। नफ़ा होगा तो प्लस कर लेना है, नुकसान होगा तो आपने माइनस कर लेना है। उसके बाद जी दूसरे सवाल में उसने आपको कहना जी तीसरे वाले में कीमत खरीद मालूम करें। तो कीमत खरीद का फार्मूला लगा लेते हैं हम। कीमत खरीद का फार्मूला है कीमत फ़रोख्त मल्टीप्लाई 100 जमा नफ़ा। ओके जी। तो कीमत खरीद का हमारे पास दूसरा फार्मूला आप देखिए, कीमत फ़रोख्त मल्टीप्लाई 100 और 100 माइनस नुकसान। ये हमारे पास जो दूसरा फार्मूला इसका बन गया नफ़े का और एक नुकसान का। क्योंकि नफ़ा होगा तो जमा कर लेना है, नुकसान होगा तो आपने माइनस कर लेना है। ये दोनों ये एक ही फार्मूला आपका, ये भी एक ही है, ये दोनों ही आपने काउंट करने एक ही है, बस नफ़ा नुकसान का डिफरेंस है। अब हमारे पास जो मेन फार्मूला एक यूज़ होगा और आपके इन सवालों में वो है जी नफ़ा फ़ीसद में।
तो नफ़ा फ़ीसद में जब आपने निकालना होगा, देखिए नफ़ा फ़ीसद में, नफ़ा फ़ीसद में जब आपने निकालना होगा तो नफ़े को ऊपर रखना है और कीमत खरीद को आपने नीचे रख लेना है और मल्टीप्लाई करवा देना आपने 100 से। तो जब नुकसान अगर फ़ीसद में निकालना हो तो उसका क्या फार्मूला होगा, नुकसान फ़ीसद में। तो नुकसान के लिए आपने नुकसान ऊपर रखना है और कीमत खरीद ही नीचे आएगी। ये जी 3 फार्मूले हमारे पास, इनका तो ये भी एक ही काउंट करें ना आप, नफ़ा होगा तो नफ़ा ऊपर, नुकसान होगा तो नुकसान ऊपर, बाकी कीमत खरीद मल्टीप्लाई 100, ये भी एक ही है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। इधर भी एक ही फार्मूला आपका, प्लस माइनस का फ़र्क है। तो आइए जी अब करते हैं इसका, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 1 पे हमारे पास इसके कितने हैं जी, टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो इनको हम करते हैं जी। देखिए पहले नंबर पे उसमें क्या है जी, कीमत फ़रोख्त मालूम करें, कीमत फ़रोख्त मालूम करें। दिया क्या उसने हमें, कीमत खरीद 950 और नफ़ा 10%। तो इसके लिए आपने सिंपली कीमत फ़रोख्त का फार्मूला लगा देना। कीमत फ़रोख्त इज इक्वल कीमत खरीद मल्टीप्लाई 100 प्लस नफ़ा डिवाइड 100। ठीक हो गया जी। 950 को मल्टीप्लाई करना आपने 100 से, प्लस नफ़ा 10, नीचे 100 आ गया। 950 100 में 10 प्लस करें 110 हो गया, डिवाइड 100 हो गया। इनको आप डिवाइड करिए और 950 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 110 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 950, डायरेक्टली आप कर लें 1045। ये हमारे पास कीमत फ़रोख्त आ गई। कीमत फ़रोख्त हमेशा आपकी बड़ी आएगी जब नफ़ा दिया होगा, ठीक है जी। क्योंकि कीमत खरीद देखिए आप 950 की चीज़ आपने खरीदी थी, 10% नफ़ा ऐड किया अंदर, तो वो कितने की बिक गई, 1045 रुपये की सेल हो गई है। तो ये हमेशा आपकी जब नफ़ा होगा तो कीमत खरीद फ़रोख्त का आंसर उससे बड़ा ही आएगा। ये हिंट है आपका क्वेश्चन चेक करने का। दूसरा आप देखिए, कीमत खरीद कितनी है, 1540, नुकसान 5% है। कीमत फ़रोख्त मालूम कर लेते हैं, फिर वही सेम फार्मूला, थोड़ा सा बस फ़र्क आएगा। कीमत फ़रोख्त बराबर है कीमत खरीद मल्टीप्लाई 100 माइनस नुकसान और डिवाइड 100। ओके जी। पहले नफ़ा था तो नफ़ा प्लस कर लिया, नुकसान है तो अब नुकसान माइनस होगा। 1540 को मल्टीप्लाई करना आपने 100 से और माइनस करना आपने 5 और डिवाइड कर देना आपने इसको 100 के साथ। तो ये इस तरह हमारे पास जो है इसका जी, इनको माइनस करिए आप। 1540 मल्टीप्लाई 100 में से 5 को माइनस किया जाए ना तो ये 95 आ जाता है और नीचे 100 आ गया। अब आपने क्या करना है जी, 1540 95 को 100 पे डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई करवा दिए 1540 के साथ। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1463। अब देखिए ये इसका आंसर छोटा क्यों आया, क्योंकि नुकसान हो रहा है। तो अब कीमत खरीद बड़ी हो जाती है और कीमत फ़रोख्त छोटी हो जाती है। नंबर 3 पे हमारे पास क्वेश्चन है, इसको अब कर लेते हैं। कीमत खरीद है, इसको लिख लें, पहले डाटा लिख लें। कीमत खरीद
कीमत खरीद है हमारे पास 9,600 रुपये और नफ़ा जो है हमारे पास है जी 10%। ओके जी। कीमत फ़रोख्त का वही फार्मूला आप सेम लगाएं, कीमत खरीद मल्टीप्लाई 100 प्लस नफ़ा ओवर 100। कीमत खरीद आ गई 9600 मल्टीप्लाई 100 प्लस 10 ओवर 100। 9600 मल्टीप्लाई 110 डिवाइड 100। अब आपने क्या करना जी, 110 को डिवाइड 100 पे करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इसको 9600 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10560 रुपीज़। इसके साथ रुपये लिख दें आप, बेहतर होगा। तो एक 9,600 रुपये की चीज़ थी, तो वो 10,560 रुपये की सेल हो गई है। 3 हमारे पास इसके हो गए। अब इसके नेक्स्ट करते हैं। नंबर 4 पहले का चौथा पार्ट है। कीमत खरीद है जी 1,26,000 रुपये और इसका नुकसान जो है ना वो है जी 5%। कीमत फ़रोख्त मालूम करते हैं। कीमत फ़रोख्त के लिए आपने वही फार्मूला, कीमत खरीद मल्टीप्लाई 100 प्लस नुकसान होगा तो आपने माइनस करना है, डिवाइड 100। कीमत खरीद आ गई 1,26,000 और 100 में से आपने 5 माइनस कर देने हैं, उसको 100 पे डिवाइड कर देना है। 1,26,000 मल्टीप्लाई 95 डिवाइड 100, तो 95 को 100 पे डिवाइड करवाएं, मल्टीप्लाई कर दें 1,26,000 के साथ, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 1,19,700 रुपये। ओके जी। उसके बाद 5वां इसका पार्ट है। कीमत खरीद दोबारा मेरे पास आ गई जी 480 रुपये और अब नफ़ा जो है 3% है, 3% है। कीमत फ़रोख्त का वही फार्मूला अब नफ़े वाला यूज़ होगा। कीमत फ़रोख्त बराबर है कीमत खरीद मल्टीप्लाई 100 प्लस नफ़ा डिवाइड 100। वैल्यू पुट कर लें, 480 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 डिवाइड 100। उसके बाद जी आप देखिए 480 को आप 103 ऊपर प्लस हो गया ना, नीचे 100, तो अब आपने 103 को 100 पे डिवाइड कर लेना और साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर देना 480 के साथ। तो ये हमारे पास आंसर बन गया 494.4 जी। कीमत खरीद थी 480 और 3% जो है इसका प्रॉफिट ऐड हुआ है और ये बन गई 494 रुपीज़ की। ठीक है, लास्ट इसका पार्ट है पहले का, इसको कर लेते हैं। और ये है जी कीमत खरीद हमारे पास उसने दी हुई है 760। नुकसान हमारे पास है जी 4%। क्लास में जब मैं बच्चों को करवाता हूँ क्वेश्चन तो मैं उनको ना 2-3 करवा देता हूँ, बच्चे बाकी खुद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए आसानी कर रहा हूँ कि मैं सारे करवा रहा हूँ।
ताकि आपके लिए आसानी हो, आप घर बैठ के आराम से सारे क्वेश्चन कर सकें। तो कीमतें फ़रोख्त हमारे पास क्या होगी जी, कीमत फ़रोख्त का फार्मूला है कीमत खरीद मल्टीप्लाई 100 प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। नुकसान को आपने कर लेना जी माइनस, नुकसान को आपने कर लेना माइनस, ओके जी, और डिवाइड करा देना आपने 100 से, इस तरह, ठीक है। बच्चों ने हमला कर दिया, एक मिनट ज़रा जी। बच्चों तो आज संडे है ना, तो इसलिए वो सिस्टर मेरी हैं, उनके माशाल्लाह बच्चे हैं, आते हैं संडे वाले दिन। तो अक्सर वो संडे को उम्मीद तौर पे मैं कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा वीडियोस बनाऊं, मैं दिन में भी डे टाइम में भी कुछ वीडियोस बना लेता हूं। तो लेकिन बच्चे जब आए हों तो फिर वो तंग करते हैं, मुझे ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं, प्यार बड़ा है मेरा माशाल्लाह बच्चों के साथ। तो चले कोई बात नहीं है, तो साथ साथ चलता है। तो हमने क्वेश्चन शुरू किया हुआ था, इसको करते हैं पूरा। हाँ जी, कीमत खरीद हमारे पास आप देखिए ये है जी 760, और 100 में से नुकसान को आप माइनस करें 4 को, और डिवाइड करवा दें आप 100 पे। तो 760 मल्टीप्लाई 100 में से अगर 4 को माइनस करेंगे 96 आ जाएगा, और डिवाइड 100 करवा दें आप। अब इनको डिवाइड करवाएं, 96 डिवाइड 100, 96 डिवाइड 100 0.96 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करवाएं आप 760 से। तो ये हमारे पास आंसर बन गया 729.6। तो जी बच्चों, ये हमारे पास इसका जो है क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये इनके पहला क्वेश्चन होगा हमारे पास कंप्लीट। अब इसका दूसरा करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट वाला। तो आइए इसको करते हैं। हारिस ने एक कार 2,48,000 रुपये में ख़रीदी और 12,000 रुपये इसकी डेंटिंग और पेंटिंग पर खर्चे किए। उसने उसे 5% नफ़ा पर फ़रोख्त कर दिया। गाहक ने हारिस को क्या अदा किया? सिंपल सी बात है, देखिए आप, हारिस ने एक कार खरीदी है जी 2,48,000 रुपये की, और 12,000 रुपया उसके ऊपर आपने खर्चा किया है। खर्चा करने के बाद फिर उसने बेच दिया, यानी कि ये 2,48,000 में 12 जमा किए ना, तो ये बन जाता है 2,60,000 रुपया, और उसके अंदर 5% नफ़ा ऐड करने के बाद उसने बेच दिया है। तो ग्राहक ने हारिस को कितने पैसे दिए हैं? मतलब कि कीमत फ़रोख्त ही फाइंड करनी है आपने, यही फार्मूलेज यूज़ करके जो मैंने आपको करवाए हैं। तो नफ़े वाला फार्मूला आपने यूज़ कर लेना है, और कीमत फ़रोख्त मूव कर लेनी। मैं आपको बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं। जी, हारिस ने कार खरीदी 2,48,000 रुपये की। मैं अब क्या करता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट ही लिखवा देता हूँ। कुल कीमत ख़रीद आप लिखें 2,48,000 जमा 12,000। एक तरीका तो ये है ना, सीधा डायरेक्ट ही हम कर लें। अगर आपने स्टेप बढ़ाने हैं तो वो भी तरीका अगर आपके पास है, आप क्या करें, आप पहले लिख लें कार की कीमत, फिर आप लिखें डेंटिंग पेंटिंग पर खर्च, फिर आप लिख लें कुल कीमत। तो वो 3 लाइनें तो आपकी यही बन जाएंगी। ओके जी, तो इस तरह भी कर लें, फिर भी काम चल जाएगा आपका। नफ़ा कितना है? 5% है। कीमत फ़रोख्त निकाल दें, कितने की उसने बेची है सही करवा के। कीमत फ़रोख्त ये होगा कीमत खरीद मल्टीप्लाई 100 प्लस नफ़ा डिवाइड 100। कीमत खरीद है 2,60,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 डिवाइड 100। 2,60,000 और 105 ऊपर आ गया, नीचे 100 आ गया। 105 को 100 पे डिवाइड करें, उससे मल्टीप्लाई करवा दें। देखिए 105 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 2,60,000, तो ये बन गया 2,73,000, 2,73,000। कितना मुनाफा कमाया हिसाब लगाए हैं ज़रा।
2,48,000 खरीदी, 12,000 रुपये ऊपर लगाया, सही करवा ली, 2,60,000 की पड़ गई और उसको बेच दिया 2,73,000 रुपये का, फिर भी उसने 13,000 रुपये मुनाफा कमा लिया। ले बच्चों, अब करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। इसके हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। तो ये क्वेश्चन 1 और जो है आपका 3, इनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आता है क्वेश्चन, तो ये है भी इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस एक एक फार्मूला आपने याद करना है, तो ये क्वेश्चन आपके होते जाएंगे। तो आइए जी, तीसरे में क्या करना है हमने, कीमत खरीद मालूम करें। क्या करना है, कीमत खरीद मालूम करें। पहले उसने हमें दिया जी कीमत फ़रोख्त, कीमत फ़रोख्त अब उसने हमें दे दी हुई है 672 रुपये लिखने साथ, और नफ़ा उसने हमें दिया है 5%। कीमत खरीद मालूम करनी है, तो कीमत खरीद का फार्मूला है कीमत फ़रोख्त मल्टीप्लाई 100, और 100 नफ़ा होगा तो प्लस करेंगे, नुकसान होगा तो माइनस करेंगे। लें जी, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करें। कीमत फ़रोख्त कितनी है, 672, 100 से मल्टीप्लाई और नीचे 100 में प्लस कर लें आप 5, ऊपर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, 2 ज़ीरो उसके साथ आ जाते हैं और नीचे 105 हो गया, दोनों को डिवाइड करवा देते हैं जी। 67200 डिवाइड 105, तो ये हमारे पास आ गया 640। तो ये हमारे पास इसका बन गया आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका अब हम करने लगे हैं जी 2। सेम ऐसे ही है, बस फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग होगी। कीमत फ़रोख्त ये हमारे पास है जी 851, और नुकसान है इसका 8%, 8%। नुकसान वाला फार्मूला आप लगाएंगे। अब आप लिखें जी कीमत खरीद मालूम करनी है, तो बाहर लिखें कीमत फ़रोख्त मल्टीप्लाई 100, और 100 में आप माइनस करेंगे नुकसान। नफ़ा होगा तो आपने प्लस करना है, नुकसान होगा तो आपने करना है माइनस। अब इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करें, 851 मल्टीप्लाई 100 और 100 माइनस 8, 85100 हो गया। इसको माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 92। तो 851 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 92, तो ये बन गया 925। ये बच्चों इसका हमारे पास आ गया आंसर। ले जी, क्वेश्चन जो है इसका 1 जो है वो भी और 2 भी कर लिया। अब इसका नेक्स्ट करते हैं। अब मैं बस फार्मूला तो वही हमारे पास रहना है, वैल्यूज़ में चेंज कर देता हूँ आपको। तो ये देखिए, तीसरे में क्या है, कीमत फ़रोख्त है 1755 यानी कि 1755। नफ़ा हमारे पास है 12 होल नंबर 1/2%। यहाँ पे आगे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको मैं कैसे ख़त्म कराता हूँ। देखिए 12 मल्टीप्लाई 2, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, 1 प्लस करें, प्लस 1 करें, 25 हो गया, 2 पर डिवाइड कर दें, 12.5। इसको डायरेक्ट यहाँ भी चेंज कर लें आप, 12.5%। ये हमारे पास नफ़ा हो गया अब इसका। वैसे भी 1/2 होता है ना, 1/2 होता है, ये 0.5 के इक्वल होता है। तो जिस वैल्यू को भी साथ 1/2 होगा उसके साथ आप 0.5 लगा देंगे, आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बन जाएगा। कीमत फ़रोख्त हमारे पास कितने हैं, 755 मल्टीप्लाई 100 में प्लस करें 12.5, ऊपर इसको मल्टीप्लाई करवाएं आप, 2 ज़ीरो इसके साथ आ जाएंगे, नीचे 112.5, 17550 डिवाइड 112.5।
तो ये मेरे पास आ गया जी 1560। ये बच्चों इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है इसका। इसकी भी जो चीज़ें हैं ना वो एक्स्ट्रा मैं रेज करता हूँ, फार्मूला वही है, वैल्यूज भी चेंज कर लेते हैं इसकी बस। कीमत फ़रोख्त उसने दी है 2640, 2640, नुकसान है 12%। अब कीमत फ़रोख्त की जगह पर रखें आप 2640, मल्टीप्लाई करवा दें 100 से, और 100 से आपने -12 करने हैं। ये 2640 और 2 जीरो इसके साथ आ गए, और 100 में से आप 12 माइनस करें तो ये आ जाएगा 88। इनको आप डिवाइड करवा दें, 264030 है डिवाइड 88, 3000 ले लीजिए, इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास इसका रह गया आखिरी पार्ट, उसको कर लेते हैं। ये हमने किया था इसका 4 वाला, और ये हमने पहले किया था 3 वाला। अब यहाँ पे इसका 5वां पार्ट है, इसको करते हैं। पाँचवें में आप देखिए हमारे पास कीमत फ़रोख्त है 100 रुपया, 100 रुपये, और नफ़ा कितना है 33 होल नंबर 1/3%। ओके जी, तो 33 होल नंबर 1/2 है, तो इसको हम डायरेक्ट ही 33.5 लिख सकते हैं। पहले भी बताया 1/2 होता है वो 0.5 की होता है, तो आप इसकी जगह पे ये 0.5 लगा सकते हैं। अब आपने क्या करना है जी, इसमें वैल्यू पुट कर दे, 100 आ गया इसकी जगह पे, 100 साथ उसका ऊपर फार्मूले का आ गया। 100 में आप प्लस करें 33.5, और उसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई कराना है और प्लस करके डिवाइड कर देना है। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, ये हो जाएंगे 4 ज़ीरो, ऐसे नीचे आ गया 133.5। दोनों को आप डिवाइड करवा दें, डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। देखिए 10,000 डिवाइड 133.5, तो ये बन गया जी 74.90। 75 भी आप इसको लिख सकते हैं, पीछे में भी 75 उसने लिखा हो, चेक कर लेते हैं। 3.1 का सेकंड वाले का लास्ट, हाँ जी, यहाँ आप लिख लें, यहाँ इसका आंसर हम लिख देते हैं जी 75 रुपये इसके साथ लिखा जाता है। ये इसका आंसर आ गया। अब इसके नीचे वाले क्वेश्चन है, इसको करते हैं। $75 नज़र नहीं आ रहा, इसको ऐसे करके चेक कर लें, ठीक है जी। तो जी बच्चों अब हम करने लगे हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए हमारे पास क्या है और इसमें क्या फाइंड करेंगे। एक दुकानदार एक डिनर सेट को 3,852 रुपये में फ़रोख्त करके 7% नफ़ा हासिल करता है। अगर वो डिनर सेट 4,050 रुपये में फ़रोख्त करे तो इसका नफ़ा फ़ीसद में मालूम कीजिए। यानी कि डिनर सेट की जो कीमत है ना, पहले कीमत फ़रोख्त बेच रहा है जो वो 3852 रुपये का बेच के 7 रुपये कह रहे हैं कमा रहा है एक साहब का। अगर वो कहता है 3852 का ना बेचे, अब वो बेचे 4,050 का, को कितने फ़ीसद नफ़ा होगा। पहले हम कीमत ख़रीद निकालते हैं। देखिए कीमत फ़रोख्त उसने हमें दी है, वो है जी 3,852 रुपये। नफ़ा भी दे दिया है, नफ़ा उसने हमें दी है 7%। कीमत ख़रीद मालूम कर लें। कीमत ख़रीद के लिए आपने करना क्या है, कीमत फ़रोख्त इसको मल्टीप्लाई करवा देना आपने 100 से, और नीचे 100 में प्लस कर लेना आपने नफ़ा। ये हमारे पास कीमत ख़रीद का फार्मूला है। 3,852 को मल्टीप्लाई करना 100 से, और 100 में जमा करना आपने 7। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। 3852 मल्टीप्लाई 100, ये तो आपको पता 2 ज़ीरो इसके साथ आ जाते हैं, और नीचे हमारे पास 107 आ गया। इसको 107 में डिवाइड करें तो ये बन गया 3600।
जो चीज़ उसने 3852 की खरीद बेच के 7% नफ़ा कमाया था, वो उसने खरीदी कितने की थी? 3600 की। ये कीमत खरीद है, इसके साथ आप मेंशन कर दें कीमत खरीद। अब दूसरी कीमत फ़रोख्त दी है उसने, दूसरी जो कीमत फ़रोख्त उसने दी है ना, वो है 4050 रुपये। अब कह रहा है अगर वो इतने की नहीं बेचता, अगर वो इतने की बेचे अब तो कितना नफ़ा होगा, और उसको फ़ीसद में चेंज करें। पहले आप लिखें नफ़ा, इन दोनों को आप माइनस कर दें। आप लिखें जी नफ़ा का फार्मूला कीमत फ़रोख्त, डायरेक्ट भी आप माइनस कर सकते हैं, और कीमत खरीद, दोनों को हम माइनस करते हैं। कीमत फ़रोख्त है हमारे पास 4050 रुपये और कीमत खरीद है 3600 रुपये। दोनों को माइनस कर दें आप, 4050 माइनस 3600, 450 रुपये। अब वो नफ़ा कमाएगा अगर वो इतने की सेल करेगा तो। नफ़ा को फ़ीसद में चेंज कर लें, नफ़ा फ़ीसद में, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, नफ़ा को ऊपर रखेंगे, कीमत खरीद को रखेंगे नीचे, और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से। नफ़ा आ गया 450, कीमत खरीद आ गई 3600, और मल्टीप्लाई करवा दें आप 100 से। 450 डिवाइड 3600 मल्टीप्लाई 100। अब उसको मुनाफा होगा जी 12.5 रुपये, 12.5%। यानी कि कह लें कि 100 में से ना, ये जो परसेंटेज होती है ये 100 में से होती है। पहले वो 100 में से कमा रहा था 7 रुपये, अब वो 100 में से कमाएगा 12.5 रुपये, क्योंकि पहले उसने चीज़ वो सस्ती बेची थी, अब उसने 4050 रुपये की बेची है, अब उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 को आप देखिए। अब 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त 15 अशिया की कीमत खरीद के बराबर है। नफ़ा फ़ीसद में मालूम करें, मतलब कि 12 अशिया वो अगर बेच रहा है ना जितने की, उतने की वो जाकर 15 खरीद लेता है। फ़र्ज़ करें अगर वो 100 रुपये की 12 चीज़ें बेचता है तो 15 चीज़ें उतने की ख़रीद लाता है। 3 चीज़ें कह रहे हैं कि उसको बच रही हैं, तो नफ़ा फ़ीसद में बताना है आपने। देखिए मैं करता हूँ जी, फ़र्ज़ किया क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है जी 5। हम लिखते हैं जी फ़र्ज़ किया 12 अशिया की कीमत खरीद, 12 अशिया की कीमतें ख़रीद 100, 12 अशिया की कीमतें फ़रोख्त कर लें इसकी जगह पे। 12 अशिया की कीमतें फ़रोख्त, 15 अशिया की कीमत खरीद, ये आ गई हमारे पास, ये भी 100। यानी कि जितने की उसने 12 चीज़ें बेची हैं 15 चीज़ें उतने की ही खरीदा, तो दोनों की कीमत ज़रा सेम होगी। अब हम देखते हैं एक चीज़ कितने की बेचेगा। अगर वो 12 चीज़ें 100 रुपये की सेल कर रहा है तो एक कितने की बेचेगा। आप लिखें एक चीज़ की कीमतें फ़रोख्त, तो 100 को डिवाइड करवा दें अब 12 के साथ। यानी कि अगर एक चीज़ वो ख़रीद रहा है, 12 चीज़ें वो ख़रीद रहा है 100 रुपये की, तो एक कितने की बेचेगा, 12 यानी कि उसने बेची हैं 100 की, एक कितने की बेचेगा। 100 को डिवाइड करवाएंगे आप 12 पे, ये 8.3333 आपका आ जाएगा। इस तरह 8.333 ये चलता जाएगा। आप 3 4 3 लिखोगे ना, फिर आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। उसके बाद 15 अशिया की कीमतें खरीद निकाल लेते हैं। अब 15 अशिया की कीमतें फ़रोख्त निकाल लेते हैं अब हम।
एक चीज़ की कीमत फ़रोख्त क्या है 8.33 है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करवा दें आप। 8.3 जब कैलकुलेटर पर लिखना आपने 6 7 3 लगा देना है, मल्टीप्लाई 15, तो फिर आपका 125 कंप्लीट आएगा। अगर आप 8 के बाद 2.3 लगाएंगे ना, तो फिर वो आपका बन जाएगा 124.99, तो उसको भी फिर आपने राउंड ऑफ करके 125 ही कर लेना है। 15 चीज़ें खरीदी हैं 100 रुपये की, 15 चीज़ें बेची हैं 125 रुपये की, कितना नफ़ा हो गया? नफ़ा आप देख सकते हैं जी 125 रुपये में से 100 माइनस कर दें तो ये हमारे पास नफ़ा बन गया 25 रुपये। नफ़ा का फार्मूला बना लें फ़ीसद का, नफ़ा फ़ीसद में, तो नफ़ा को ऊपर रखना आपने, कीमत खरीद नीचे रखनी है, मल्टीप्लाई करवा देना 100 से। नफ़ा 25 है, कीमत खरीद है जी 100 मल्टीप्लाई 100 से काट दें, 25% उसे नफ़ा हो रहा है जी, इतना उसको फ़ायदा हो रहा है। ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर अब 6 करने लगा मैं, देखिए आप इसको। जी, कीमत खरीद का 1/6 नफ़ा हासिल करने के लिए अगर एक पंखे को 1470 रुपये में फ़रोख्त किया जाता है तो पंखे की कीमत खरीद मालूम कीजिए। यानी कि कीमत खरीद का नफ़ा लेना जी 1/6 और पंखे को बेचा जा रहा है 1470 रुपये का, तो कीमत खरीद क्या होगी? कीमत खरीद का 1/6 नफ़ा लेना हो तो हमें पहले कीमत खरीद होनी चाहिए। कीमत खरीद हमारे पास नहीं है तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। देखिए, फ़र्ज़ किया कीमत खरीद 100 रख लें, नफ़ा कितना हो गया 1/6 किसका? कीमत खरीद। तो कीमत खरीद हमारे पास क्या है 100, इसको 100 पे डिवाइड करवा दें, तो यानी कि आप करें 100 मल्टीप्लाई 1/6, तो ये बन गया 16.67 राउंड ऑफ करके। उसके बाद जी उसने हमें दी हुई है कीमत फ़रोख्त, कीमत फ़रोख्त उसने हमें दी है 1470 रुपये। तो अब आपने क्या निकाल लें जी? कीमत खरीद, कीमत खरीद निकाल लेते हैं। तो हम इधर लिखते हैं जी कीमत फ़रोख्त मल्टीप्लाई 100 और 100 में प्लस करें आप नफ़ा। 1470 को मल्टीप्लाई करवाएं आप 100 से और 100 में आप जमा कर लें कितने जी 16.67। ऊपर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ना 1470 को, 2 ज़ीरो उसके साथ ही आ जाएंगे, इस तरह नीचे आ जाएगा 116.67। अब इन दोनों को डिवाइड करवा देते हैं 1470000 3 ज़ीरो ऊपर डिवाइड करेंगे 116.67 से, तो ये 1259 आया। राउंड ऑफ करके ना इसको मैं 60 कर देता हूँ, इनके 1259.96 है, तो उसको मैंने राउंड ऑफ करके ना तो 1260 कर लेना, आपने भी इसको 1260 कर लेना राउंड ऑफ करके। ओके जी, अब इसके हमारे पास रह गए हैं जी 2 क्वेश्चन, इसको करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 है ना, ये कंप्लीट हो जाएगी। 2 क्वेश्चन कौन से हैं आइए देखते हैं, इनको भी करते हैं, कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारे पास ही है जी। एक आदमी एक अलमारी 7 होल नंबर 1/2 यानी कि 7 होल नंबर 1/2% नफ़ा पर फ़रोख्त की। अगर वो इसे 209 में फ़रोख्त करता तो उसे 2% नुकसान होता, तो आदमी ने उसे खरीदा कितने था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको चाहिए जी कीमत खरीद, ठीक है जी। तो कीमत फ़रोख्त हमारे पास है
कीमत फ़रोख्त उसने हमें दे दी हुई है, वो है जी 209 रुपये। तो नुकसान भी उसने हमें दे दिया है। नुकसान के लिए आप लिखेंगे जी 2%। अब उसने हमें नफ़ा भी दिया है, नफ़ा और कीमत फ़रोख्त। कहता जी अगर इस आदमी ने एक अलमारी 7 होल नंबर 1/2% नफ़ा पर फ़रोख्त की, ठीक है, एक लाइन तो उसने ये हमें कह दी, इसको आपने इग्नोर कर देना है नफ़े वाला। उसने वैसे आप कहते हैं इतने की फ़रोख्त की, कहते अगर फ़र्ज़ करें अगर उसे वो 209 में फ़रोख्त करता तो उसे 2% नुकसान होता, उसने कितने का ख़रीदा हो। तो आप कीमत फ़रोख्त और नुकसान की मदद से ना कीमत ख़रीद ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। आपने नफ़े को इग्नोर कर देना है। तो आप लिखें जी कीमत ख़रीद बराबर है कीमत फ़रोख्त मल्टीप्लाई 100 में से आपने माइनस करना है नुकसान। 209 को मल्टीप्लाई करवा दें आप 100 से, 100 में से 2 को माइनस कर दें, 209 और 7 2 0 आ गए और नीचे आ गया 98। तो आप लिखें इसको जी 20900 डिवाइड 98। तो 213 इशारिया कुछ है, तो 13 उसने पीछे यहाँ से 213 दिया हुआ है, पॉइंट के बाद आपने वैल्यू सारी छोड़ देनी है। तो ये हमारे पास आ गया इसका 7वें सवाल का जवाब। 8वां करते हैं, उसको इधर से ही शुरू करेंगे क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है इसलिए। जी देखिए, 3 कुर्सियाँ 450 रुपये फ़ी कुर्सी के हिसाब से खरीदी गई। 3 कुर्सियाँ खरीदी हैं और एक कुर्सी की कीमत है जी 450 रुपये। इनमें से एक 10% नुकसान पर फ़रोख्त कर दी गई। उन तीनों में से एक उसने सेल कर दिया है और उसके ऊपर उसको 10% नुकसान हुआ है। बाकी 2 कुर्सियों को किस कीमत पर फ़रोख्त किया जाए कि कुल कीमत खरीद पर नफ़ा 20% हासिल हो। अब पीछे रह गई 2 कुर्सियाँ, वो कह रहा जी इन 2 कुर्सियों को कौन सी कीमत पर सेल करें कि नफ़ा कितना हो जाए जी 20% नफ़ा हो जाए पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर, सब के ऊपर। अब देखिए आप जी, पहले हम एक कुर्सी की कीमत और उस पर जो नुकसान हुआ है ना वो उसको लेके ना कीमत फ़रोख्त मालूम करते हैं। देखिए 8वां सवाल है, एक कुर्सी की कीमत खरीद 450 रुपये है, नुकसान कितना हुआ इस पे, नुकसान हो गया 10%। नुकसान कितना हो गया। अब कीमत फ़रोख्त निकाल लें। तो इसका फार्मूला होगा कीमत खरीद मल्टीप्लाई 100 और इसमें से माइनस आप कर लें नुकसान डिवाइड 100। ये फार्मूला है इसका हमारे पास। 450 रुपये कीमत खरीद है और 100 में से आप माइनस करेंगे 10 को, डिवाइड करवा देंगे आप इसको 100 पे। 450 को मल्टीप्लाई कराएंगे आप, ये माइनस करेंगे 90/100 से। तो देखिए क्या आता है हमारे पास, 450 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड 100, तो ये 405 रुपये आ गया। अब हमने क्या करना थी, तीनों कुर्सियों की कीमत लेनी है। 3 कुर्सियों की कीमत खरीद, 3 को 450 से मल्टीप्लाई करवा दें, 450 मल्टीप्लाई 3, ये बन गया 1350 रुपये। अब इसके ऊपर वो कह रहा जी कितना नफ़ा हासिल करना है 20%। अब इन पे नफ़ा तीनों पे होना चाहिए उसको 20%, तो ये 20% लगा दें। अब हम 3 कुर्सियों की नफ़े के हिसाब से कीमत फ़रोख्त मालूम करते हैं। कीमत फ़रोख्त बराबर है कीमत खरीद
मल्टीप्लाई 100 और प्लस नफ़ा है तो नफ़ा आप जमा करेंगे डिवाइड 100। कीमत खरीद अब हमारे पास आई है 1350 रुपये, मल्टीप्लाई 100 जमा 20 कर लें, इसमें डिवाइड 100 कर दें। 1350 को आप 120 से मल्टीप्लाई करवाएं, 100 पर डिवाइड कर दें। यहाँ 120 को 100 पर डिवाइड करवा दें, मल्टीप्लाई कर दें 1350 से, तो 1620 रुपये ये हमारे पास 3 कुर्सियों की कीमत फ़रोख्त आ गई। अब मतलूबा कीमत निकाल लेते हैं हम। मतलूबा कीमत हमें कौन सी चाहिए, जिस पर 2 कुर्सियाँ हम बेचें तो हमारे तीनों के पैसे भी पूरे हो जाएँ और हमें जो है 20 रुपये बच भी जाएंगे, क्योंकि 20 रुपये तो नफ़ा हो रहा है। इसको और एक कुर्सी वाली कीमत को माइनस कर दें, -405 रुपये, तो ये 1215 रुपये हमारे पास इसका बन गया आंसर। चलें बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 जो है इसी क्वेश्चन के साथ हमारे पास कंप्लीट होगी। अगर अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे अपनी याद रखना। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।